इश्क है ये इश्क है इश्क है। चलिए दोस्तों, करते हैं चालू हमारे क्लास को, है ना। तो आज का बेसिकली जो लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर है इसके ऊपर, बीएनएस के मेजर चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताओ ये बीएनएस होता क्या है। बीएनएस का मतलब क्या है सर? बीएनएस का दूसरा नाम है, या आईपीसी का दूसरा नाम है बीएनएस, ठीक है। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, जिसका नाम चेंज करके जिसको बीएनएस बना दिया है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता, इसको आईपीसी को हिंदी में कर दिया, बेसिकली भारतीय न्याय संहिता कर दिया, ठीक है। तो इस कुछ जो हमारे लॉज थे, जैसे क्रिमिनल लॉ था, सिविल लॉ था एंड आईपीसी था, इनको चेंज कर दिया इंडिया ने, ठीक है। अब बस इतना ही तुमको याद रखना है कि बीएनएस क्या है, आईपीसी का दूसरा नाम। अब इंडिया में अगर बीएन आईपीसी की जगह बीएनएस आया है, तो बीएनएस में कुछ मेजर चेंजेस हुए होंगे, है बराबर है क्या? बताओ। बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में कुछ मेजर चेंजेस हुए होंगे। तो बेसिकली इसके ये बीएनएस लाने का ना एक उद्देश्य यही था कि हमें चेंजेस करने थे, कुछ लॉज को थोड़ा सा चेंज करना था, ठीक है। कुछ लॉज में मॉडिफिकेशन लाने थे, कुछ लॉज को चेंज करना था, या कुछ लॉज ऐसे जो कंबाइंड थे उनको सेपरेट करना था, सिंपल है, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी चीज? तो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे आज के क्लास को चालू। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आ जाओ। इसमें वीडियो नहीं डाला था क्या? वीडियो नहीं डाला था? वीडियो आया नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है। वीडियो भेजा ही नहीं है। नहीं नहीं, वो पहले वाली, अच्छा वो रहने नहीं लगा। ठीक है, इट्स ओके। चलो करते चालू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बीएनएस में मेजर चेंजेस में। अब कुछ लॉज है, ठीक है, जैसे आपको स्लाइड दिख रही है पीछे, कुछ लॉज है, वो कुछ लॉज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला लॉ जो हमारे इंडिया में चेंज हुआ है वो है, सबसे पहला लॉ जो चेंज हुआ है वो है, सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता क्या किस लिए लाया ये देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ पुराने लॉज को, जो आउटडेटेड लॉज थे, उनको ऑर्गेनाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव था, या मॉडर्नाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ हर चेंजेस को हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं या समझते हैं, नीचे हर एक सेक्शंस को। सबसे पहला सेक्शन तुम लोगों के सामने आ रहा है स्नैचिंग का देखो आपको दिख रहा है स्नैचिंग। सबसे पहला सेक्शन तुम लोग के सामने है स्नैचिंग का। स्नैचिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। देखो फोटो में आपको जैसे दिख रहा है ना, स्नैचिंग मतलब होता है छीनना। जैसे अब कोई चीज है, मैं किसी से कोई चीज छीन के भाग रहा हूं, जैसे गले की वो गले की माला है ना, गले की माला छीन के भागते हैं लोग, हाथ का पर्स लेके भाग जाते हैं लोग। इसको चोरी मान के ये कर दिया था, मतलब इसको थेफ्ट, पहले इसको माना था कि थेफ्ट में सब इंक्लूड कर दो। बट नाउ स्नैचिंग एक डिफरेंट लॉ बन गया है, या स्नैचिंग के लिए डिफरेंट पनिशमेंट आ गई है इंडिया के अंदर। स्नैचिंग के लिए पहले डिफरेंट पनिशमेंट नहीं थी इंडिया के अंदर, अब स्नैचिंग के लिए डिफरेंट पनिशमेंट आ गई है दोस्तों। अब स्नैचिंग एक डिफरेंट लॉ माना जाएगा एंड स्नैचिंग के लिए डिफरेंट प्रोविजंस भी आ गई है। स्नैचिंग का मतलब होता है छीनना, देखो छीन लेना लिखा हुआ है ना इधर। स्नैचिंग का मतलब क्या होता है? छीन लेना। इसको थेफ्ट माना जाता था पहले, इसको थेफ्ट माना जाता था। अब इसके लिए प्रोविजंस चेंज हो गई है। अभी अगर तुम किसी का कोई चीज लेके भागते हो तो उसको, आपको उसके लिए लॉ के अंदर अलग से स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाली गई है, जिसमें आपको अलग से कुछ पनिशमेंट मिलेगी आप छीनने के लिए। यानी कि आप अगर कोई चीज चोर के भागते हो तो इसके लिए इंडिया के अंदर पनिशमेंट क्या है ये देखो। और ये अगर आपको लिखना हो ना तो लिख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब इंडिया के अंदर कौन सी पनिशमेंट डाली है? एक तो आपको 3 साल से लेके 7 साल तक की जेल होगी। जेल होगी, क्या होगी? जेल, यानी कि पनिशमेंट होगी। या तो आपको फाइन लगेगा, या तो आपको बोथ भी लग सकता है इंडिया के अंदर। अभी इसके लिए ये प्रोविजंस है, या इसके लिए ये पनिशमेंट्स है। तो ये पनिशमेंट बेसिकली पहले कंबाइंड थे, ठीक है। पहले ये पनिशमेंट सब कंबाइंड थी कि आप अगर इसमें से कुछ भी करते हो तो आपको थेफ्ट माना जाएगा। चोरी मतलब थेफ्ट। अब थेफ्ट का मतलब इतना ही माना जाएगा कि घर अगर फोड़ते हो, घर से चोरी करते हो या बैंक से चोरी करते हो तो वो थेफ्ट है। बट स्नैचिंग एक डिफरेंट लॉ बन गया है अभी इंडिया के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको ये स्नैचिंग का मतलब समझ में आ गया। अभी आगे